स्टार्ट। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के बाद अब सीकेपी सहकारी बैंक को बंद करना पड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक की वित्तीय हालत बेहद खराब बताते हुए इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। कोरोना महामारी के संकट काल में जब एक बड़ा वर्ग बचत के सहारे गुजर बसर कर रहा है, किसी बैंक का यूं अचानक बंद हो जाना कंगाली में आटा गीला होने जैसा है। सीकेपी सहकारी बैंक की हालत काफ़ी समय से खस्ता चल रही थी। प्रबंधन ने न तो हालत को पटरी पर लाने में प्रतिबद्धता दिखाई और न किसी दूसरे बैंक में इसके विलय की ठोस योजना तैयार की। बैंक बंद होने के बाद डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के नियमों के तहत इसके जमाकर्ताओं को अधिकतम 5 लाख रुपये अदा किए जाएंगे। पिछले साल सितंबर में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदियां लगाने के बाद जमाकर्ताओं में हड़कंप मचा था। सीकेपी सहकारी बैंक बंद होने से उससे भी बड़ा भूचाल आ गया है। कोरोना काल में उद्योग धंधे ठप पड़े हैं और मजदूरों से लेकर उद्योगपतियों तथा व्यापारी तक बचत पर निर्भर है। इनमें से जिनके खाते सीकेपी सहकारी बैंक में थे, उनके संकट के घनत्व को समझा जा सकता है। इसी साल मार्च में यस बैंक के डूबने की खबर और इससे पहले पीएमसी बैंक के दिवालिया होने से लोगों का बैंकों के प्रति भरोसा डगमगा गया था। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि जब भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, बैंकों की नियामक संस्था आरबीआई की निगरानी प्रणाली को ज़्यादा सजग और चुस्त दुरुस्त बनाने पर जोर दिया जाता है। यह जोर ज़्यादा दिन कायम नहीं रहता। नियमित जांच के अभाव में बैंकों में अनियमितताएं बढ़ती जाती है और जब तक आरबीआई को भनक लगती है, पानी सिर से गुजर चुका होता है। आम आदमी के लिए बैंकों से कर्ज लेना हिमालय की चढ़ाई से कम नहीं है, लेकिन रसूखदार लोगों को करोड़ों का कर्ज आसानी से मिल जाता है। इसके लिए बैंक कई बार नियमों की परवाह नहीं करते और ख़ास लोगों पर मेहरबानी के लिए नई नई गलियां निकाल लेते हैं। इस तरह बांटा गया लाखों करोड़ों का कर्ज जब चुकाया नहीं जाता तो बैंक की हालत बिगड़ती है। पंजाब नेशनल बैंक के महा घोटाले में यही हुआ था। कई लाख करोड़ रुपये डूबते खाते में डालने पड़े। इसके बावजूद बैंकों के कर्ज को घर की खेती समझने वालों पर लगाम नहीं कसी गई। ज़्यादातर बैंक
इसलिए खस्ता हाल है कि उन्होंने बड़े लोगों को कर्ज बांटने में जितनी उदारता दिखाई, कर्ज की वापसी पर उतना ध्यान नहीं दिया। अक्सर बैंक अपनी खस्ता हालत के लिए उद्योगों और व्यापार में मंदी का हवाला देते रहे। कर्ज वसूली के लिए किए गए उपायों को वे गोल कर जाते हैं। जनता अपनी गाढ़ी कमाई के जिस भरोसे के साथ बैंकों में जमा करती है, उसे बहाल रखने की ज़रूरत है। इस भरोसे का कमज़ोर होना देश की अर्थव्यवस्था के हित में नहीं होगा, खासकर वैसे समय जब जमा पूंजी की ज़रूरत हो।